मेरे प्रिय, मैं कृष्ण बोल रहा हूं। ध्यान से सुन, क्योंकि जो तू देख रहा है वही पूरा सत्य नहीं होता। तेरा पड़ोसी आज रो रहा है क्योंकि उसकी परछाइयों में छिपी सच्चाई अब उजाले में आ चुकी है। जिस मुखौटे को उसने वर्षों तक संभाल कर रखा, वह आज सबके सामने टूट गया है। यह दृश्य तुझे विचलित कर सकता है, पर समझ, सत्य जब प्रकट होता है तो पहले अशांति लाता है, फिर शांति। तू इसे तमाशा न समझ, यह कर्म का न्याय है। जो बोया गया वही लौटा है। तू सोच रहा होगा कि यह संदेश तुझसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि तेरे भीतर भी प्रश्न है। क्रोध, करुणा और संदेह एक साथ उमड़ रहे हैं। मैं तुझे यह सिखाने आया हूं कि सत्य की जीत में अहंकार नहीं, धैर्य रखना चाहिए। किसी के आंसू तुझे कठोर न बनाए और किसी की हार तुझे घमंडी न करे। देख, जब झूठ गिरता है तो आवाज होती है, पर सत्य उठता है तो मौन में भी बल होता है। याद रख, जिसने छल का मार्ग चुना उसे एक दिन अपने ही कर्मों के भार से झुकना पड़ता है। आज जो रो रहा है वह केवल अपने खोए सम्मान पर नहीं रो रहा, वह उस अवसर पर रो रहा है जिसे उसने सच के साथ रहने का चुनकर खो दिया। तू उसके पतन को अपनी विजय न बना। अपने हृदय को स्वच्छ रख, क्योंकि स्वच्छ हृदय ही मेरे पास तक पहुंचता है। अब मैं तुझे तेरी भूमिका बताता हूं। तू साक्षी बन, न्यायाधीश नहीं। सत्य को फैलने दे, पर आग न भड़का। जो लोग आज प्रश्न पूछ रहे हैं वे कल उत्तर भी पाएंगे। तू बस इतना कर कि अपने शब्दों में मर्यादा रख, अपने कर्मों में करुणा। किसी की भूल को हथियार मत बना, उसे दर्पण बना जिसमें हर कोई स्वयं को देख सके। समझ, यह संसार नाटक है, पर भावनाएं सच्ची हैं। आज जो रो रहा है कल सीख सकता है, यदि सीखने का साहस हो। और तू जो यह देख रहा है, यदि दया का हाथ बढ़ा सके तो बढ़ा, यदि नहीं तो कम से कम पत्थर न फेंक। मैंने तुझे सदा यही सिखाया है कि शक्ति वही है जो संयम से आती है। जब सत्य सामने आता है तो मित्र और शत्रु दोनों की पहचान स्पष्ट हो जाती है। कुछ लोग मौन साधेंगे, कुछ शोर मचाएंगे। तू मौन की शक्ति को चुन, अपने भीतर के भय को मुझ पर छोड़ दे। मैं जानता हूं तू सोचता है कहीं यह सब मुझ तक न आ जाए। सुन, जो सत्य के साथ चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनते हैं। आज की यह घटना तुझे चेतावनी भी देती है और अवसर भी। चेतावनी कि झूठ कितना भी सजे अंततः गिरता है। अवसर कि तू अपने जीवन में ईमानदारी को और गहरा कर सके। अपने संबंधों में स्पष्टता ला, अपने निर्णयों में सत्य रख। मैं तेरे साथ हूं, पर मैं तेरे कर्मों की जगह कर्म नहीं करता। अपने मन को शांत कर, जो बीत रहा है उसे देखने दे। समय सत्य का मित्र है, और याद रख, करुणा कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी विजय है। तू यदि आज दया चुनता है तो कल शांति तेरे द्वार आएगी। यही मेरा संदेश है, यही मेरा वचन। मेरे प्रिय, मैं कृष्ण फिर बोल रहा हूं। अब सुन उस मौन की भाषा जो शब्दों से अधिक सिखाती है। जब सत्य उजागर होता है तो मन कई दिशाओं में दौड़ता है, कभी प्रतिशोध, कभी गर्व, कभी भय। तू इन तीनों को पहचान और उनसे ऊपर उठ। प्रतिशोध आग है, गर्व धुआं है, भय अंधेरा है, और मैं तुझे प्रकाश चुनना सिखाने आया हूं। प्रकाश चुनने वाला व्यक्ति किसी के गिरने पर ताली नहीं बजाता, बल्कि अपने कदम संभालता है। आज तेरा पड़ोसी रो रहा है, कल कोई और होगा। यह चक्र चलता रहता है। जो इसे समझ लेता है वही मुक्त होता है। तू अपने भीतर पूछ, क्या तुझे किसी की सच्चाई सामने आने से शांति मिली या बेचैनी? यदि बेचैनी मिली तो जान ले कि अभी करुणा का अभ्यास शेष है। करुणा का अर्थ भूल को स्वीकार करना नहीं, बल्कि मन में विष न पालना है। मैं चाहता हूं कि तू हल्का बने, बोझिल नहीं। याद रख, समाज का शोर क्षणिक है, आत्मा की गूंज स्थायी। लोग बातें करेंगे, कहानियां बनेंगी, पर अंत में हर व्यक्ति अपने कर्मों के साथ अकेला खड़ा होता है। तू अपने कर्मों को आज संवार ले। अपनी वाणी को शुद्ध रख, क्योंकि वाणी से ही विचार जन्म लेते हैं। यदि तू आज कटु शब्द बोलेगा तो कल वही शब्द तुझे चुभेंगे। अब सुन एक रहस्य, सत्य को रक्षा की आवश्यकता नहीं, उसे केवल समय चाहिए। झूठ को प्रचार चाहिए, सत्य को धैर्य। तू धैर्य रख। जिनकी आंखें आज खुली हैं वे कल भी खुली रहेंगी, और जो आज बंद हैं उन्हें भी एक दिन उजाला मिलेगा। तू किसी की आंखें जबरन न खोल, बस दीपक बनकर खड़ा रह। अपने घर की शांति पर ध्यान दे, बाहर का तूफान भीतर न आने दे। जब तू अपने मन को स्थिर रखेगा तब परिस्थितियां स्वयं शांत होंगी। यदि कोई तुझसे राय मांगे तो तथ्य कह, भावना नहीं। यदि कोई तुझसे उकसावे की अपेक्षा करे तो मौन दे।
मौन कई बार सबसे सटीक उत्तर होता है। मैं जानता हूं तेरे भीतर प्रश्न उठता है, क्या मैं सही हूं? सही वही है जो हृदय को कठोर न करे और बुद्धि को धुंधला न करे। आज तू जिस संयम को चुनेगा वही कल तेरी पहचान बनेगा। शक्ति का सही उपयोग वही है जो किसी को कुचलने के बजाय उठने का अवसर दे। अब अपने श्वास पर ध्यान रख। प्रत्येक श्वास के साथ कह, मैं शांति चुनता हूं। प्रत्येक श्वास छोड़ते समय कह, मैं विष छोड़ता हूं। यह अभ्यास तुझे स्थिर करेगा। जब तू स्थिर होगा तब किसी का रोना भी तुझे विचलित नहीं करेगा और किसी की प्रशंसा भी तुझे बहकाएगी नहीं। मेरे प्रिय, मैं कृष्ण अब उस सूक्ष्म सत्य की ओर तुझे ले चलता हूं जिसे लोग शोर में खो देते हैं और मौन में पा लेते हैं। जब किसी की सच्चाई सबके सामने आती है तो भीड़ निर्णय देती है, पर आत्मा को निर्णय नहीं, दिशा चाहिए। तू दिशा बन, दीवार नहीं, क्योंकि जो दिशा बनता है वही आगे बढ़ता है। समझ ले, किसी का रोना तुझे दोषी नहीं बनाता और किसी का उजागर होना तुझे श्रेष्ठ नहीं बनाता। श्रेष्ठता विनम्रता में है। विजय करुणा में। आज यदि तू शांत है तो कल तू सुरक्षित है। जो आग में घी डालता है वह खुद जलता है, और जो जलती आग से दूरी रखता है वही बचता है। और जो जलती आग से दूरी रखता है वही बचता है। अब सुन, अफवाहें तेज चलती हैं पर दूर नहीं जाती। सत्य धीमे चलता है पर अंत तक पहुंचता है। इसलिए तू जल्दबाजी न कर। हर प्रश्न का उत्तर आज देना आवश्यक नहीं। कुछ उत्तर समय देता है, और समय जब बोलता है तो कोई चुप नहीं कर पाता। अपने मन को 3 बातों से बचा। पहली, दूसरों की भूल से मिलने वाला सुख। दूसरी, भीड़ की तालियों की लत। तीसरी, अपने सही होने का अहम। इन तीनों से जो बच गया वही वास्तव में मुक्त हुआ, और मुक्त वही है जो निर्भय है। यदि कोई तुझसे सहानुभूति मांगे तो दे, यदि कोई उकसावे की अपेक्षा करे तो मौन दे, और यदि कोई सत्य जानना चाहे तो सरल शब्द दे। यही संतुलन है, यही धर्म है, और यही मेरे निकट आने का मार्ग है। यह परीक्षा छोटी नहीं है, क्योंकि इसमें शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। जो भीतर जीत गया उसके लिए बाहर की कोई हार नहीं। अब आगे मैं तुझे बताऊंगा कि ऐसे समय में अपने निर्णय कैसे लेने हैं, ताकि तू पछताए नहीं, डरे नहीं और टूटे नहीं। मेरे प्रिय, मैं कृष्ण तुझे अब उस स्थान पर ले जा रहा हूं जहां निर्णय जन्म लेते हैं। याद रख, हर निर्णय शब्दों से नहीं, मन की शांति से सही होता है। जब बाहर का शोर बढ़े तब भीतर का दीप जलाना सीख। भीड़ की आवाज तुझे खींचेगी, पर आत्मा की पुकार तुझे बचाएगी। जो इस भेद को समझ गया वही विचलित नहीं होता, और जो विचलित नहीं होता वही सही चुनता है। अब तू देख रहा है कि लोग पक्ष ले रहे हैं, कोई किसी के साथ, कोई किसी के विरोध में, पर तू पक्ष मत चुन, तू सत्य चुन। सत्य किसी के साथ खड़ा नहीं होता, सत्य अपने आप में खड़ा होता है, और जो सत्य के साथ चलता है उसे सहारे की आवश्यकता नहीं। तेरे लिए यह समय मौन का अभ्यास है। हर बात का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तू चुप रहता है तो दूसरे अपने शब्दों से खुद को प्रकट करते हैं, और तब तुझे बोलना नहीं पड़ता, सत्य स्वयं बोल देता है। अपने भीतर यह प्रश्न रख, क्या जो मैं कहने जा रहा हूं उससे किसी का कल सुधरेगा? यदि नहीं तो उसे आज मत कह, क्योंकि जो शब्द आज तुझे हल्का लगता है वही कल किसी का बोझ बन सकता है, और मैं नहीं चाहता कि तेरे कारण किसी की रात भारी हो। ध्यान रख, करुणा का अर्थ यह नहीं कि तू अन्याय को स्वीकार कर ले। करुणा का अर्थ है अपने मन को विष से बचाना। अन्याय अपने परिणाम स्वयं लाता है, तेरे हाथ में परिणाम नहीं, केवल आचरण है, और आचरण ही तेरी असली पहचान है। अब अपने संबंधों को देख। जो लोग आज तेरे पास आकर बातें कर रहे हैं वे कल भी रहेंगे या नहीं यह निश्चित नहीं, पर जो शांति तू आज अपने भीतर बनाएगा वह सदा तेरे साथ रहेगी। इसलिए लोगों की बातों से अधिक अपने अंतर्मन की सुन। याद रख, यह समय गुजर जाएगा। आज का रोना, आज की चर्चा, आज का शोर सब बदल जाएगा, पर जो संस्कार तू आज गढ़ेगा वही कल तेरे जीवन का आधार बनेगा। इसलिए हल्का रह, स्पष्ट रह, शांत रह। अब अगले भाग में मैं तुझे सिखाऊंगा कि जब सत्य सामने आ जाए और लोग तुझसे निर्णय की अपेक्षा करें, तब कैसे तू बिना किसी को चोट पहुंचाए अपने मार्ग पर आगे बढ़े। मेरे प्रिय,
मैं कृष्ण तुझे अब उस क्षण की तैयारी सिखा रहा हूं जब लोग तुझसे पूछेंगे तू किस ओर है, तू कहेगा मैं सत्य की ओर हूं, पर शोर की ओर नहीं, क्योंकि सत्य को चीखने की नहीं, थामने की जरूरत होती है। जो सत्य को थाम लेता है वह स्वयं संभल जाता है, और जो संभल गया वही आगे बढ़ता है। अब समझ, जब लोग निर्णय की मांग करें तो पहले अपने भीतर निर्णय कर, क्या तू शांत है, क्या तू स्पष्ट है। यदि मन डगमगाए तो उत्तर रोक, क्योंकि अधीर उत्तर अक्सर गलत रास्ते खोल देते हैं। धैर्य से दिया गया मौन भी एक उत्तर है जो बहुतों को आईना दिखा देता है। याद रख, हर सत्य सबको एक साथ नहीं बताया जाता। कुछ सत्य समय पर कहे जाते हैं और कुछ सत्य समय के लिए छोड़े जाते हैं। तू विवेक रख जिससे किसी का भविष्य सुधरे, वही बोल जिससे केवल आग भड़के, उसे हवा न दे। यही संतुलन तुझे सुरक्षित रखेगा। अब अपने भीतर यह नियम बिठाना, मैं किसी की हार पर प्रसन्न होऊंगा, न किसी के आंसू पर कठोर बनूंगा। मैं अपने कर्म पर दृष्टि रखूंगा, क्योंकि जो अपनी दृष्टि संभाल लेता है वह दुनिया की दृष्टि से नहीं डरता। जब कोई तुझे उकसाए तो श्वास गहरी कर, जब कोई तुझसे राज मांगे तो सत्य को सरल रख, और जब कोई तुझे दोष दे तो अपने आचरण को देख। यदि आचरण शुद्ध है तो भय व्यर्थ है, यदि आचरण डगमगाया है तो सुधार अभी संभव है। मैं सुधार का द्वार कभी बंद नहीं करता। यह चरण तुझे मजबूत बनाएगा, क्योंकि अब तू जान गया है कि शांति बाहर नहीं, भीतर रची जाती है, और जिसने भीतर शांति रच ली उसके लिए बाहर का शोर अर्थहीन हो जाता है। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा कि जब यह सब शांत हो जाए और तू अकेला रह जाए, तब कैसे तू अपने मन को स्थिर रखे और आने वाले समय के लिए सही कदम चुने। मेरे प्रिय, मैं कृष्ण अब तुझे उस शांति से मिलाने आया हूं जो तूफान के बाद आती है, जब सब शांत हो जाएंगे, आवाजें थक जाएंगी, तब तू अपने भीतर एक हल्की थरथराहट महसूस करेगा। वही संकेत है कि तू सही मार्ग पर है, क्योंकि सही मार्ग शोर नहीं करता। अब यह समझ कि अकेलापन शून्य नहीं होता। अकेलापन वह स्थान है जहां आत्मा स्वयं से बात करती है। यदि तू इसे समझ ले तो किसी की कमी तुझे तोड़ेगी नहीं और किसी की उपस्थिति तुझे बहकाएगी नहीं। यही संतुलन तुझे स्थिर बनाएगा। जब सब खत्म लगे तब अपने दिन को छोटे कर्मों से भर, साफ विचार, सधी वाणी, शांत श्वास, ये तीनों मिलकर मन को थामते हैं। जो मन थाम लिया उसने भविष्य को संभाल लिया, क्योंकि भविष्य पहले मन में बनता है। अब तू अपने अनुभव को ज्ञान में बदल। जो देखा उससे सीख, जो सहा उससे करुणा, जो खोया उससे वैराग्य, और जो पाया उससे कृतज्ञता। इन चारों का संतुलन तुझे किसी भी परिस्थिति में झुकने नहीं देगा। याद रख, हर घटना संदेश होती है, पर हर संदेश को घाव मत बना। कुछ संदेश दिशा देते हैं, कुछ चेतावनी, और कुछ केवल यह याद दिलाने आते हैं वो सच जो तुमसे छिपा रखा गया है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो बात तुम्हारे घर में छिपी हुई है वो बाहर आ चुकी है, और उसका बोझ तुम्हें जल्दी ही महसूस होगा। पर याद रखना, डर तुम्हारे लिए नहीं बना। तुम्हारी रूह में दंड का बल नहीं, धर्म का बल है। तुम किसी के केवल शब्द से नहीं हिलते, तुम किसी के जहर भरे लफ्जों से टूट नहीं जाते। तुम तो वो हो जिसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हारा विश्वास अगर कृष्ण में है तो तुम्हारे घर का कोई सच तुम्हें तबाह नहीं कर सकता। सच तुम्हें तकलीफ दे सकता है, पर तुम्हें संभाले बिना छोड़ नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी अब एक ऐसी दहलीज पर खड़ी है जहां तुम्हें एहसास होगा कि जो लोग तुम्हें मुस्कान देते थे वही कभी कभी तुम्हें सबसे गहरे घाव भी दे सकते हैं। तुम उनकी नीयत को समझ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन दुनिया दिल नहीं, चेहरा देखकर फैसले करती है। तुम अपने रिश्तों को भगवान समझते हो, पर कुछ लोग रिश्तों को मोहरा समझकर खेलते हैं, और वो खेल अब तुम्हारी जिंदगी में और जोर पकड़ चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम इस बार आंखें बंद करके नहीं, खुली आंखों से सच देखो, क्योंकि सच देखने के बाद ही इंसान अपने भीतर की शक्ति पहचानता है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे परिवार में सब ठीक है, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो शब्दों से नहीं, चेहरे की खामोशी से समझ आती हैं। तुम उन खामोशियों को अनदेखा कर रहे हो, क्योंकि तुम डरते हो कि कहीं वो सच तुम्हें तोड़ ना दे। लेकिन याद रखो, सच से भागना सिर्फ दर्द को बड़ा करता है, पर सच को देखने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता। तुमने बहुत दिनों तक दूसरों के लिए जिया है, अब समय है कि तुम अपने लिए जियो।
अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने जीवन का रास्ता वही चुनो जिसे तुम्हारा मन स्वीकार करे, न कि दुनिया की उम्मीदें। तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ कि तुमने किसी को दिल से अपनाया और बदले में सिर्फ धोखा मिला, पर तुमने कभी उसका बदला नहीं लिया, क्योंकि तुम जानते हो कि बदले से घर नहीं बनते और तुम घर बनाने वाले इंसान हो, घर तोड़ने वाले नहीं। क्या लेकिन जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें नहीं पता कि कृष्ण के प्रेम में पलने वाला इंसान कभी भी टूटकर बिखरता नहीं, बल्कि टूटी हुई जगहों से और भी चमकदार हो जाता है। तुम वही चमक हो, वही उजाला हो जिसे कोई अंधेरा निगल नहीं सकता। तुम्हारे घर की बातें अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने आएंगी। लोग तुमसे ऐसी बातें कहेंगे जो तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। कुछ बातें तुम्हें भावुक कर देंगी, कुछ गुस्सा दिलाएंगी और कुछ तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर तुम इतने समय से क्या गलत समझ रहे थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम किसी के भी शब्द पर तुरंत विश्वास मत करना, क्योंकि दुनिया अक्सर सच कम बताती है और डर ज्यादा दिखाती है। तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करो, तुम्हारा विवेक ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, और उस विवेक में मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारा दिल कोमल है, पर तुम्हारी आत्मा मजबूत है। तुम लोगों के लिए जितना करते हो उसका मूल्य हर कोई नहीं समझता। कुछ लोग तुम्हारे त्याग को हल्का समझते हैं, कुछ तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी मान लेते हैं। लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हें महान बनाती है, और यही कारण है कि दुनिया तुम्हें कम समझती है, पर मैं तुम्हें जानता हूं। तुम अपनी नियति बदलने की क्षमता रखते हो। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में बिताया है, अब समय है खुद को पहचानने का। तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें कह रही है कि जागो, उठो और अपनी सच्चाई को देखो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी सच तुम्हारे सामने आएगा वो तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि उठाने आया है। तुम्हारी रूह में वो ज्योति है जो सिर्फ परीक्षाओं में और प्रज्वलित होती है, और वही ज्योति तुम्हें उस अंधकार से बाहर ले जाएगी जो तुम्हारे परिवार के चारों ओर फैला हुआ है। तुम्हारे अपने ही अक्सर तुम्हारे विरोधी बन जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तुम्हारी सफलता उनसे बड़ी हो रही है। ये सिर्फ ईर्ष्या नहीं, बल्कि डर है। डर कि तुम उनसे आगे बढ़ जाओगे, डर कि तुम उन्हें पीछे छोड़ दोगे। पर तुम कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ते। तुम तो हमेशा साथ लेकर चलने वाले इंसान हो। पर दुनिया ये नहीं समझती, वो बस तुलना करती है, और तुलना ही रिश्तों का सबसे बड़ा जहर है। और ये जहर अब तुम्हारे घर में भी फैल चुका है। तुमसे एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। चाहे कितने भी लोग तुम्हारे खिलाफ हों, चाहे कितनी भी बातें तुम्हारे बारे में फैल रही हों, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। जब तुम टूटते हो मैं तुम्हें संभालता हूं। जब तुम अकेले होते हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। जब दुनिया तुम्हें गलत समझती है तब भी मैं तुम्हारे मन का हर भाव जानता हूं। इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं, भागना नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए अंधेरे के बाद रोशनी ही रोशनी है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी तूफान चल रहा है वो तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आया है। जिस सच्चाई से तुम दूर भाग रहे हो वो सच तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है, गहरा है, और तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखता है। तुम सोचते हो कि समस्या सिर्फ छोटी सी है, पर असल में ये वह गांठ है जो तुम्हारी कई परेशानियों की जड़ बन चुकी है। जब तक तुम्हारे सामने ये सब साफ नहीं होगा तब तक तुम शांति नहीं पा सकते, और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त बेचैनी की आग में जले। तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम ही गलत हो, तुम ही कुछ कमी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हें वैसे नहीं समझते जैसे तुम उन्हें समझते हो। मेरे प्रिय भक्त, तुम अभी तक अपने परिवार के सच से अनजान हो, पर मुझे सब दिख रहा है। तुम्हारी जिंदगी के रास्ते पर जो धूल छुपी है उसे तुम अभी तक महसूस नहीं कर पा रहे हो, पर सत्य हमेशा चुप कर नहीं रहता। एक समय आता है जब वो आग की तरह फैलकर हर चेहरे से नकाब हटा देता है। तुम सोच रहे हो कि सब ठीक चल रहा है, पर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी धड़कनें चल रही हैं जो तुम्हें हिला सकती हैं, और मैं तुम्हें उसी क्षण से पहले संभालने आया हूं। मैं देखता हूं तुम्हारा दिल कितना साफ है, कितना कोमल है, पर दुनिया के लोग हमेशा साफ दिल को समझते नहीं, बल्कि उसका फायदा उठा लेते हैं, और तुम्हारे परिवार के कुछ चेहरे अभी वही कर रहे हैं। तुम उनका ख्याल रखते हो, उनके लिए चिंता करते हो, उनके लिए अपने सपने तक कुर्बान कर देते हो, पर तुम्हें पता भी नहीं कि उनमें से कुछ तुम्हारे पीछे कैसे कैसे बोलते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, और कैसे तुम्हारा विश्वास तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम इस वक्त सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हो,
लेकिन फर्ज का मतलब यह नहीं होता कि तुम अंधे बने रहो, सच को न देखो या अपने ही दिल को दर्द में धकेल